भगवान कहते हैं भक्ति में कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है, न योग की जरूरत है भक्ति में, न जप की जरूरत है भक्ति में, न तप की जरूरत भक्ति में, न मख की जरूरत भक्ति में, न व्रत की जरूरत भक्ति में। जग है, मक है, योग है, व्रत है, दान है, इनकी जरूरत भक्ति में नहीं है, तो किस बात की जरूरत है? भगवान करे शरण स्वभाव न मन कुटिलाए, यथा लावे संतोषे बढ़ाए। भक्ति में किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल सहज मन हो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाए। हम जैसे अंदर हैं वैसे ही हम बाहर रहे, मन में कुछ बसा कर न रखे, मन में भगवान के अलावा और कोई चिंतन न हो। देखो मन में चिंतन तभी चलता जब हम कुछ छिपाते हैं, कुछ रखते हैं मन में, जो उसको कह दो फिर चिंतन खत्म हो जाए। जिस चीज का बार बार चिंतन हो रहा उसको बाहर निकाल दो, कह दो, तो कहने से कम हो जाता है। जैसे दुख को अगर कहेंगे तो दुख कम होता, कहे ते कछु दुख घटे हुई। इसी तरह से हमारे माइंड में अगर किसी तरह की नकारात्मक जो ऊर्जा बार बार चिंतन में आ रही है, उसको कह दो, उसको कर दो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाए, सदा लाभ संतोष यथा लाभ संतोष सदा। हम जैसे हैं वैसे रहें, परिवर्तनशील न हो। जीवन में चाहे दुख आए, जीवन में चाहे सुख आए, अगर भजन करना है तो स्वभाव को बदलना नहीं, कि दुख में हमारा अलग स्वभाव हो जाए कि और सुख में हमारा अलग स्वभाव है, दोनों में नहीं। जैसे भरत जी महाराज भक्त हैं तो उनका स्वभाव कैसा है? सदा भरत स्वभाव सुशीतलताए, सदा एक रसे बरने न जाए। सुख में दुख में मानसिकता भरत जी की एक सी रहती, परिवर्तनशील नहीं। इसी तरह से अगर हमको भी भजन करना है तो हमें भी अपनी मानसिकता एक सी रखनी होगी, परिवर्तनशील नहीं। दुख आया तो हमारे विचार बदल गए, सुख आया तो हमारे और दूसरे विचार हो गए। बढ़िया सुख में है तो भगवान की जय जयकार कर रहे, जय हो प्रभु, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। वो थोड़ी सी समय प्रतिकूल हुआ, भगवान हम पर बिल्कुल कृपा नहीं कर रहे, हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे। ये नहीं होना चाहिए, भक्ति वाले लक्षण नहीं। चाहे जीवन में हानि हो या जीवन में नुकसान हो, भगवान से प्रतिभाव नहीं बदलना चाहिए। जैसे भगवान शिव सती जी का प्रत्याग किया, सती जी का मरण हो गया, भगवान शिव दुखी हुए, लेकिन भजन तब भी चल रहा। कतो मुनिन उपदेशे ज्ञाना, कतो राम गुण करे बखाना, भजन तब भी चल रहा। जब पता लगा कि पार्वती जी का जन्म हो गया और वो भगवान शिव से विवाह करना चाहती है, तब भी भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, परिवर्तनशील नहीं। हम लोग हमारे भाव बदल जाते हैं। हम सुख में हैं तो भगवान के प्रति हमारे विचार बदल जाते हैं, और दुख होता है तो भगवान के प्रति हमारे विचार बदल जाते हैं। लेकिन जो भजन करने वाले होते हैं वो भगवान की कौन कहे, जिनके साथ में रहते उनके साथ भी उनके विचार नहीं बदलते। यही धैर्यवान और भक्तिवान पुरुष के लक्षण है। दो सम धीर धरे मन माही, और जो धैर्य को धारण करता है वो किसी भी परिस्थिति से निकलने में सामर्थ्य है। धरे धीर तो पाए पारू, ने तो बूढ़े सब पर पारू। तो धैर्य को धारण करता है, उसके सामने कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं होती, सारी परिस्थितियों को वो पार कर जाता है। वही भगवान कह रहे भक्ति करना है तो सरल हो जाओ, और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, सरल सहज। क्योंकि हमें जिन चीजों के लिए आप प्रयास करेंगे उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, और जो आपको प्राप्त है उसमें आप संतुष्ट रहें। यथा लाभ संतोष
फदाई, जो आपको प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहे। जितना बल है, जितनी बुद्धि, जितना धन है, जितना भोजन, जितना जो कुछ, उसमें संतुष्ट रहे। हाय हाय के चक्कर में ना पड़े कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो बोले तो भजन नहीं होगा। यथा लाभ संतोष सदाई, सदा यथाशक्ति संतुष्टि होना चाहिए, तभी भजन बढ़ेगा। और अगर कामना इच्छा हो गई कि देख लिया कि इनके साथ ऐसा है, उनके साथ वैसा, हमारे भी साथ ऐसा वैसा, तो बोले फिर भजन नहीं होगा। फिर तो जो हम दूसरे को देखा वही हमने चाहना शुरू किया, नहीं मिला तो क्रोध जागृत होगा, ईर्ष्या जागृत होगी, भजन भंग हो जाएगा। इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त की भावना होनी चाहिए, तब तो जीवन में शांति है, तभी सुकून है। जो प्राप्त है नहीं और उसको प्राप्त करने की चेष्टा की और वो प्राप्त नहीं हुआ, तो अशांति, अशांति, क्रोध की उत्पत्ति, शेषेन कोपेन पूरित, जो हमें प्राप्त नहीं हो रहा वो हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर क्रोध होगा। क्रोध होगा तो भक्ति दूर होगी। इसलिए भगवान कहते हैं यथा लाभ संतोष सदाई, जो प्राप्त है उसी में अपना निर्वाह करें और भजन करें। मोरे दास कहे नर आशा, क्योंकि हम भगवान का भजन कर रहे, भगवान की व्यवस्था में हमको रहना। जितना भगवान दे रहे वही तो देने वाले हैं, जितना वो दे रहे उतने में हम प्रसन्न रहे। भगवान के दिए ऊपर हमें भरोसा नहीं। भगवान ने जो हमें व्यवस्था दी हमारे लिए, जितनी हमें जरूरत है उतनी हमको दी भगवान। अब भगवान से ज्यादा बुद्धिमान हम थोड़ी है। भगवान ने हमें उतनी दिया जितनी हमको जरूरत है। हाँ, आपको दुनिया में ऐश्वर्य चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सुख चाहिए, ये तमाम चीजें चाहिए तो आप करो। अगर भजन चाहिए, भगवान चाहिए, तो संतुष्ट रहो। संसारिक सुख, संसारिक सुकून, संसारिक धन दौलत चाहिए तो आप अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करिए। और अगर भगवान के भजन मार्ग में चलना है तो संतुष्ट रहना सीख। आगे कह रहे हैं मोर दास कहाय नर आशा, कहू तो करो तो करे तो केहू कहा विश्वास। भगवान कहते हैं मोर दास काय नर आशा, करो तो केहू कहा विश्वास। प्रचार कर रखा है कि हम राम जी के भक्त हैं, राम जी के सेवक हैं, राम जी के दास हैं, तो और ये प्रचार कर रखा राम जी कहते हैं कि हम राम जी के हैं। लेकिन जब मैंने नजदीक जाकर देखा तो वो निकले मनुष्य